हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। हमारी जो लेक्चर सीरीज चल रही थी वन शॉट वीडियो की, आज उसका पार्ट 2 है। और हमारा टारगेट चल रहा था यूनिट 1 का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का। तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैथ्स 2 के यूनिट 1 का आधा सिलेबस को कवर कर लिया था, कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन तक। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था और उसके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था उसको सॉल्व किया था। तो चलिए आज हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से। तो लीजेंडर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, वही जो कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन था उसमें x की पावर n को कोफिशिएंट बनाया जा रहा था। मींस x की पावर n वाली वैल्यू को कोफिशिएंट बनाया गया था। और यहाँ पे लीजेंडर साहब जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने क्या किया, एक पॉलिनोमियल जो कि a प्लस बी एक्स के फॉर्म में होता है उसको इन्होंने क्या किया, कोफिशिएंट बना दिया है। तो हमारे पास एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कोफिशिएंट एक पॉलिनोमियल होता है या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और वो किस फॉर्म में होती है? ये लिखा है a प्लस बी एक्स की पावर n डी एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर n प्लस a1 a की पावर a1 a प्लस बी एक्स की पावर n माइनस वन b डी एन माइनस वन वाई डी एक्स टू द पावर n माइनस वन a2 बी ए प्लस बी एक्स एन की पावर एन माइनस टू डी की पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट में अगर होती है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है? लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसका भी सॉल्यूशन अगर करना है तो सेम उसी तरीके से होगा। हम लोग वहां पे x को ई की पावर जेड लेट करते थे, यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी एक्स को ई की पावर जेड लेट किया। तो इससे क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू हमारे पास लॉग ए प्लस बी एक्स आ जाएगी। और डी जेड बाई डी एक्स का मीन्स यहाँ पे जेड का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये जो चीज है ये हमारा एक्स होगा, तो इसको 1 अपॉन एक्स हो गया लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन। फिर ये जो एक्स है इसका एक बार चैन रूल से फिर करेंगे तो बी मिल जाएगा। तो हमारा टोटल डिफ्रेंसिएशन क्या आ जाएगा? बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। तो और यहाँ पे वही डी की वैल्यू क्या है? डी बाई डी जेड है। और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमने वही सेम रिप्लेस किया, डी वाई बाई डी जेड इंटू डी जेड बाई डी एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाले हैं बी अपॉन ए प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे वही पुट कर दिया बी अपॉन ए प्लस बी एक्स। और क्या किया, ए प्लस बी एक्स को क्या किया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो ए प्लस बी एक्स को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो ए प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग ने क्या पाया, बी डी वाई बाई डी जेड। और डी क्या है हमारा? डी बाई डी जेड। तो हमने डी बाई डी जेड को यहाँ पे देखिए, इस डी बाई डी जेड को क्या किया, रिप्लेस कर दिया डी से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई बी डी वाई। तो अब हमको बी प्लस ए प्लस बी एक्स डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे बी डी वाई बाई डी वाई। और v क्या होगा हमारा? x का कोफिशिएंट होगा जो पॉलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा होगा। सिमिलरली हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को भी रिप्लेस किया, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को रिप्लेस किया, उस जो हमारे पास डी वाई बाई डी जेड था और बी अपॉन ए प्लस बी एक्स था, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगा दिया। प्रोडक्ट रूल लगा दिया तो यहाँ पे देखिए डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर हो गया, इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन में, तो डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर इंटू, अब देखिए जेड का है तो जेड के रिस्पेक्ट में हम करके इसके रिस्पेक्ट में रहा है डिफरेंशिएशन एक्स के, और तो यहाँ पे जेड के रिस्पेक्ट में हुआ तो जेड के रिस्पेक्ट का फिर से एक बार एक्स में करेंगे, तो एक्स में कर दिया तो जेड डी जेड बाई डी एक्स आ गया। और ये बी अपॉन ए प्लस बी एक्स एज इट इज था, इसको एज इट इज लिख दिया। फिर प्लस डी वाई बाई डी जेड सेकेंड फंक्शन एज इट इज रख दिया और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया। फर्स्ट फंक्शन माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से क्या किया, डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ देखिए पुट कर दिया, तो डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी? यही थी बी अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल बी एक्स, तो इसको मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया बी स्क्वायर अपॉन में ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ गया डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस का डी वाई बाई डी जेड और बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बना ही था। तो यहाँ से देखिए ये बी ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर क्या किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया और कॉमन लेके क्या कर दिया, और एलएचएस में भेज दिया। तो एलएचएस में भेज दिया तो हमारे पास आ गया ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर डी डी माइनस वाई। यहाँ पे ये देखिए यही तो बचा था हमारे पास, बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा है, डी टू वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर माइनस का डी वाई बाई डी जेड। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डी माइनस वन वाई, वाई कॉमन लेके कैपिटल डी का मीन्स क्या है, डी बाई डी जेड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जहां पे अब हमको मिलेगा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, उसको क्या लिखेंगे बी स्क्वायर डी डी माइनस वन वाई, और b क्या है x का कोफिशिएंट होगा। इसी तरीके
क्यूब के लिए भी बता सकते हैं, a प्लस बी एक्स का होल क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, बी क्यूब डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। तो इस तरीके से हम रिप्लेस कर देंगे और ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी वो किस फॉर्म में होगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के फॉर्म में हो जाएगी। जब ये कांस्टेंट के कोफिशिएंट में आ जाएगी तो हम लोग इसको क्या करेंगे, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से इसका सॉल्यूशन दे देंगे और सी एफ प्लस पी आई निकालना हमको इजी से आता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। ये देखिए एग्जांपल है हमारे पास 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4 cos log 1 प्लस एक्स। ये देखिए ये एग्जांपल है और ये एग्जांपल रिसेंट में अभी आया है AKTU 2021 से 22 में। तो 2021 और 22 के पेपर में ये क्वेश्चन पे पूछा गया है। अब यहाँ पे देखिए कैसे आप समझ पाएंगे कि ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी एक्स का फॉर्म भी बन रहा है और यहाँ पे जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव्स लिखा होती उतने ही पावर का पॉलिनोमियल भी लिखा गया है। तो इससे हमने समझ लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसकी है, लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं अब हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट क्या करना है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे, e की पावर जेड। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, log 1 प्लस एक्स और यहाँ पे हम बता भी देंगे कि d की वैल्यू हमारे पास क्या है, d बाई डी जेड। तो हमको अब ये इक्वेशन जो लिखी है डी की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो डी के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको पता है, वी नो दैट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी माइनस वन वाई और यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर डी डी माइनस वन वाई यही लिखेंगे। देखिए अभी यहाँ पे प्रूफ भी किया था, ये a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर वाली टर्म में क्या आता है, बी स्क्वायर डी डी माइनस वन वाई। तो यही चीज आया बी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर कंपेयर करें तो ये देखिए हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसको कंपेयर करें a प्लस बी एक्स से, तो a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। तो b की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, d d माइनस वन वाई अकेले बचेगा। और यही सेम चीज इसको भी रिप्लेस करना है, तो 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको क्या हो जाएगा b डी वाई। b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे बचेगा केवल dy। अब इसको हम पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, d d माइनस वन वाई प्लस dy प्लस वाई इज इक्वल टू 4 cos। अब देखिए 4 cos तो हो गया, log 1 प्लस एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स तो हटेगा ही। क्यों हटेगा, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दिया, x से हटा के z में ले गए हैं। तो यहाँ पे भी तो चेंज होगा, फंक्शन यहाँ पे चेंज होगा। तो देखिए log 1 प्लस एक्स क्या आया है, z आया है। तो यहाँ पे log 1 प्लस एक्स को क्या लिख देंगे, z लिख देंगे। तो ये इजी हो गया। तो अब हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो y पूरा कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे क्या बचेगा, डी स्क्वायर माइनस का डी प्लस 1, टोटल कॉमन आया y और यहाँ पे बचा 4 cos z। यहाँ से देखिए d से d कैंसिल हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे बचा डी स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू 4 cos z। अब इसका सॉल्यूशन आप इजी से दे देंगे। ये कौन सी इक्वेशन बनी, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो अब चलते हैं इसका सी एफ और पी आई निकालने के लिए। तो सी एफ निकालना है तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, d को m से, y को 1 से रिप्लेस करते हैं और राइट हैंड साइड को 0 से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो d को m से दिया तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट क्या आ जाएंगे, m इज इक्वल टू माइनस 1, m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा। आई होप आपको रूट्स निकालने आते होंगे। अगर रूट्स निकालने नहीं आते हैं तो मैंने इससे एक स्पेशल वीडियो बना के डाला है कि हाउ टू फाइंड इक्वेशन रूट्स ऑफ एनी इक्वेशन। तो आप उस इक्वेशन वीडियो को आपके आई बटन पे दिख रहा होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाएगा। हमारे पास रूट आ गया। अब रूट कैसे आए हैं, कॉम्प्लेक्स रूट आए हैं। 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स आया तो 1 पेयर कॉम्प्लेक्स आया तो सी एफ क्या होगा, e की पावर अल्फा एक्स, अल्फा की वैल्यू तो 0 है, c1 cos बीटा एक्स, बीटा की वैल्यू 1 है। तो अब यहाँ पे देखिए x नहीं लिखेंगे। x क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या है, d का देखिए क्या है, तो d हमारे पास d बाई डी जेड है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है, तो यहाँ के z के फॉर्म में देंगे आंसर। तो c1 cos z प्लस c2 sin z, ये आ जाएगा हमारा cf। अब pi निकालते हैं। आई होप आपने लास्ट वीडियो देख के आया होगा, तो यहाँ पे आपको तभी समझ में आया होगा कि cf मैंने डायरेक्ट कैसे लिख लिया। ये रूट कैसा है, कॉम्प्लेक्स का रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसके लिए cf कैसे लिखते हैं, e की पावर अल्फा एक्स प्लस c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स ब्रैकेट में। अब आगे पी आई सॉल्व करते हैं। पी आई के लिए क्या होता है फंडा,
यही फॉर्मूला होता है 1/f(d) इंटू क्यू। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर्मूला है। अब एफ ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1, और क्यों क्या है 4 cos z। अब 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देते, तो 4 बाहर कर दिया, यहाँ पे क्या बचा 1/d स्क्वायर प्लस 1 cos z। अब देखिए cos z कौन सा है, केस नंबर 2 बन रहा है पीआई का, तो इसको पीआई का सॉल्व करना है। तो डी स्क्वायर को हम लोग क्या सीखे थे, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते थे जब cos a x प्लस बी होता था, या cos साइन ए एक्स प्लस बी होता था। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ डी स्क्वायर से किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस ए स्क्वायर से, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे रिप्लेस करने पे देखिए क्या आएगा, 4 तो एज इट इज रहेगा, इनटू में -1 प्लस 1 cos z हो गया। तो देखिए -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 1/0, तो 1/0 मीन्स केस फेल हो गया। अब जब केस फेल हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जेड है, तो एक बार इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई कराएंगे और जो फंक्शन होगा उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे डी के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएशन कर दिया और क्यों एज इट इज रहने दिया, तो अब यही अप्लाई करते हैं। तो जेड एज इट इज, फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2d आ जाएगा डी स्क्वायर का, और 1 का 0 हो जाएगा, और हमारे पास क्यों एज इट इज रहेगा। अब आगे सॉल्व करें तो जेड एज इट इज, यहाँ से 4 कॉमन ले लें, कांस्टेंट है, नीचे 2 बचा ही था। अब 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे किसका, cos z का, dz। अब यहाँ पे देखिए 4, ये 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो केवल क्या बचेगा 2z। अब cos z का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin z, ये आ जाएगा हमारा pi। तो pi क्या आ गया हमारे पास, pi इज इक्वल टू 2z sin z। अब हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन अभी देखे थे, क्या लिखेंगे CF प्लस PI। तो CF क्या है हमारे पास, C1 cos z प्लस C2 sin z प्लस PI क्या आया है 2z sin z, ऐसे लिख दिया ताकि 2 और z मैच ना हो। अब देखिए ये हो गया। अब हमारे आंसर किस में है, y एंड z में, बट हमारा क्वेश्चन किस में था, y एंड x में, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है। तो हमने क्या, हमको लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस z को x के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पे लिखे हैं, जो लेट किए थे उसको पुट करना पड़ेगा। तो 1 प्लस एक्स को क्या लिखेंगे, e की पावर z, और log 1 प्लस एक्स को z लिखेंगे। तो जहां z है वहां पे log 1 प्लस एक्स लिखेंगे, जहां e की पावर z है वहां पे 1 प्लस एक्स लिखेंगे। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे तो y इज इक्वल टू C1 cos, अब z की वैल्यू क्या लिखेंगे, log 1 प्लस एक्स। इसी तरीके C2 sin z में क्या करेंगे, log 1 प्लस एक्स से रिप्लेस करेंगे, फिर 2 z की वैल्यू log 1 प्लस एक्स, फिर साइन z की वैल्यू log 1 प्लस एक्स। हमारा टोटल आंसर ये आएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, और ये कंसेप्ट भी इजी है, और ये एग्जाम में आपको मिलता है। आपके सामने ही मैंने एक रिसेंट का क्वेश्चन करा दिया जो 21 और 22 में आया था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन में पूछे जाने वाला टॉपिक है। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जिसका एक डिफिनेशन लिखा है हम लोगों ने, इफ 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फंक्शन ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कह रहा है, 2 या 2 से अधिक डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल का अगर फंक्शन होता है, क्या कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u है एंड y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ u है। दोनों फंक्शन में क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल तो चेंज है, यहाँ पे डिपेंडेंट x है, यहाँ पे डिपेंडेंट y है, बट यहाँ पे मान लीजिए फंक्शन ऑफ u है 1 है, और यहाँ पे फंक्शन जो दूसरा फंक्शन है, तो यहाँ f1u है, यहाँ f2u है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है x है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो ये बात सेटिस्फाई कर रही है। फिर ऐसा है, देन द इक्वेशन इन्वॉल्विंग दियर डेरिवेटिव्स, ऐसी इक्वेशन जो इनकी क्या करे, डेरिवेटिव्स को इन्वॉल्व करे, वो क्या कहलाती है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहलाती है। साइमल्टेनियस, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वो किसका फंक्शन है, f1t है मान लीजिए, और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका फंक्शन है f2t है, बट दोनों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है, यहाँ पे भी t है, यहाँ पे भी t है, तो दोनों का सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब इनका अगर डेरिवेटिव लिखा जाएगा तो वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे डेरिवेटिव देखिए लिखा है dx/dt प्लस ay इज इक्वल टू ft, और dy/dt प्लस bx इज इक्वल टू phi t। तो ये क्या हो गया, दोनों साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। आई होप आपको ये चीज पता चल गई होगी। और देखिए इसका सॉल्यूशन अगर करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, x इज इक्वल टू f ऑफ u, y इज इक्वल टू f ऑफ u। तो हमारे पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आप ये तो आपने क्लास 12th में करना ही सीख लिया। जैसे मान लीजिए अगर पता है आपको
y प्लस 3x इज इक्वल टू 2 दिया है और 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है। तो इससे आप यहाँ पे वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन है, इजी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेम इसी यहाँ पे भी करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में भी। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे भी एक रिसेंट में आया क्वेश्चन है, ये AKTU 2021-22 में आया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने चल रहे हैं। और इससे क्या होगा कि हमारे लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी कवर हो जाएंगे और आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे अच्छे से। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, d2x/dt स्क्वायर प्लस dy/dt प्लस 3x इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी। यहाँ पे दिया d2y/dt स्क्वायर माइनस 4dy, यहाँ पे dx होना चाहिए, सॉरी ये dx है, dx/dt माइनस का 4dx/dt प्लस 3y इज इक्वल टू साइन 2t। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक चीज लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेते हैं, हमको d के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ लेट कर लेते हैं d हमारा जो होगा ऑपरेटर वो क्या है d/dt, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, यहाँ पे भी, तो हमने क्या लेट कर लिया d जो है d/d के फॉर्म में। तो इसका सॉल्यूशन जब देंगे तो हम लोग पहले d के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, d² प्लस dy प्लस 3x इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी। और यहाँ पे अगर देखें तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं d² माइनस का 4dx प्लस का 3y इज इक्वल टू साइन 2t। अब देखिए यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट है d², यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, d² प्लस 3x प्लस dy इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी। यहाँ पे देखें तो y का कोफिशिएंट d² है और y का कोफिशिएंट 3 है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो d² प्लस 3y माइनस का 4dx इज इक्वल टू साइन 2t। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि दो इक्वेशन बन गई है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग या तो y वाले वेरिएबल को काट लेते हैं या x वाले वेरिएबल को काट लेते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, y को पहले काट लेते हैं। आपका अगर मन होगा तो x को काट लीजिएगा, मतलब एक वेरिएबल को काट लेंगे तो दूसरा वेरिएबल इजी से सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है हमारे पास d² 3y है और यहाँ पे है d है। अगर y को वेरिएबल को काटना है तो यहाँ पे d का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, यहाँ पे d² प्लस 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे लिखते हैं, मल्टीप्लाई विथ d² प्लस 3 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई विथ d इन इक्वेशन 2। अब दूसरे वाले इक्वेशन में d का मल्टीप्लाई करा दिया और पहले वाले इक्वेशन में d² प्लस 3 का मल्टीप्लाई करा दिया, तब हमारे पास क्या बनेगा, देखिए d² प्लस 3 यहाँ था ही और एक बार मल्टीप्लाई कराया तो स्क्वायर हो जाएगा, x प्लस d² प्लस 3y इज इक्वल टू d² प्लस 3 e की पावर माइनस t, और यहाँ पे d का मल्टीप्लाई कराया तो d² प्लस 3y माइनस 4d, 4d था, d का मल्टीप्लाई कराया तो 4d² x इज इक्वल टू d साइन 2t हो गया। अब देखिए ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, ये दोनों कोफिशिएंट सेम हो गए y का, तो y के कोफिशिएंट को सेम हो गया तो इसको काटना है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो दोनों वेरिएबल कट जाएंगे। तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो गया, y वाला कोफिशिएंट कैंसिल, तो y वाला वेरिएबल कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, x वाला, तो d² प्लस 3 का होल स्क्वायर x प्लस 4d² x इज इक्वल टू, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पहले टर्म को, तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, d² प्लस 3 e की पावर माइनस t, तो इसको क्या लिखेंगे, d² e की पावर माइनस t प्लस 3 e की पावर माइनस t। तो d की वैल्यू, d का मतलब क्या है, d/dt, मतलब d² है तो दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो चलिए दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे e की पावर माइनस t का, तो e की पावर माइनस t का पहली बार डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस t, फिर से इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस था, ये माइनस था, फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस टी आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो e की पावर माइनस टी आ जाएगा। और यहाँ पे 3 माइनस टी का था तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी प्लस का 3 e की पावर माइनस टी, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 e की पावर माइनस टी। यहाँ पे देखिए यही लिखा है ना, इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस टी, और इसको ये लिखा है प्लस का 3 e की पावर माइनस टी, तो ऐड हो गया क्या हो जाएगा 4 e की पावर माइनस टी। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 e की पावर माइनस टी। अब यहाँ पे d साइन 2t लिखा है तो माइनस का
डी मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे तो 2 cos 2t आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये डी का sin 2t से, तो 2 cos 2t आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसको ओपन कर देंगे, होल स्क्वायर लिखा है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से आइडेंटिटी से ओपन कर देंगे, तो ओपन करेंगे तो ये डी की पावर 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 6d स्क्वायर, और यहाँ से 4d एज इट इज लिख लिया और x को कॉमन ले लिया, तो x यहाँ बाहर चला गया, तो 4e की पावर माइनस टी माइनस 2 cos 2t। तो अब देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, d स्क्वायर यहाँ ऐड कर दिया तो 10d स्क्वायर प्लस का 9x इज इक्वल टू 4e की पावर माइनस टी माइनस 2 cos 2t। अब ये आ गया, ये आएगी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनी कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आता है, सॉरी यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पे हमारा x का आंसर क्या आएगा, CF प्लस PI। तो अब हम लोग इसका CF निकालेंगे, CF निकालने के लिए क्या लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करते हैं, d को m से y को 1 से रिप्लेस करेंगे, तो d को m से रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर, सॉरी यहाँ पे क्या है, पावर 4 है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा d की पावर 4 है तो m की पावर 4 हो जाएगी प्लस d, तो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 10 था, 10 m स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, मींस पावर 4 वाली इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स क्या आएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आपको रूट्स अच्छे से निकालने आते होंगे, नहीं आते होंगे तो आप आई बटन पे आपके जो लिंक दिख रही होगी वहां पे आप जाके सर्च करिएगा, मैंने इसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया, वहां पे अच्छे से समझाया है कैसे शॉर्ट लिखते हैं, निकालते हैं किसी भी इक्वेशन का रूट्स। इसके रूट्स आएंगे प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 3 आयोटा। तो ये आ गए हमारे दो पेयर आ गए हैं रूट्स के, कॉम्प्लेक्स रूट के, तो दो पेयर आ गए तो हमारे कैसे रूट है, कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं, तो हमारा जो CF लिखा जाता है यहाँ पे, जब कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो कैसे लिखते हैं, e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक, तो यहाँ पे जब हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता था तब लिखते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखे तो क्या चल रहा है, t चल रहा है और डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, तो t के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो यहाँ पे, और अल्फा की वैल्यू 0 है तो ये 1 हो जाएगा, तो C1 cos बीटा की वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो cos t प्लस C2 sin t हो जाएगा। अब इसके लिए रूट लिखेंगे तो वही सेम, अल्फा की वैल्यू 0 है तो 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, तो और C3 से लिखेंगे C3 cos बीटा की वैल्यू देखिए 3 है तो 3t प्लस C4 sin 3t। तो ये हो गया हमारा CF इसका x के लिए। अब CF निकाल लिए तो PI निकालेंगे, तो PI देखिए PI निकालते हैं तो PI क्या होगा 1/f ऑफ d इंटू क्यों की वैल्यू क्या गिवन है, देखिए 1/f ऑफ d की वैल्यू पहले देखिए, तो d की पावर 4 प्लस 10d स्क्वायर प्लस का 9 और क्यों की वैल्यू है 4 e की पावर माइनस टी माइनस 2 cos 2t। तो अब देखिए दोनों के लिए इंडिविजुअल कर देंगे, यहाँ पे 1/d की पावर 4 प्लस 10d स्क्वायर प्लस का 9। अब आप बीटेक की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इतना तो कैलकुलेशन आपसे एक्सपेक्ट कर ही सकता है आदमी, तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 10d स्क्वायर प्लस 9 2 cos 2t। अब देखिए ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है PI का, तो अब इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, d को -1 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ d स्क्वायर को -4 से और d की पावर 4 को किससे 16 से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पे रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे -1 से रिप्लेस करेंगे तो ये -1 की पावर 4 प्लस 10 -1 का स्क्वायर प्लस 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 4 e की पावर माइनस टी रहेगा, यहाँ पे माइनस चलेगा। अब d की पावर 4 को किससे रिप्लेस करना है 16 से, आपको पता है ना एक स्क्वायर से माइनस से, यहाँ के माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, d की पावर 4 को किससे a की पावर 4 से रिप्लेस करते हैं। यहाँ 16 प्लस 10 d स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे -4 से, तो -4 प्लस 9 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 cos 2t। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 4 e की पावर माइनस टी था ऊपर, यहाँ पे सॉल्व करेंगे 1 और 10 19 1 20 आ जाएगा माइनस का, यहाँ से सॉल्व करेंगे 2 cos 2t अपॉन में यहाँ पे 40 हो जाएगा माइनस का 40 और 16 प्लस 9 ऐड करेंगे 25 और 40 से माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 15 माइनस का 15 ये प्लस का 15 हो जाएगा। तो हमारे पास PI जो बनेगा यहाँ पे देखिए काट देते हैं, तो 4 1 4 4 5 20, यहाँ पे बचेगा e की पावर e की पावर -t अपॉन 5, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2/15 cos 2t।
तो ये आ गया हमारा x की वैल्यू। टोटल क्या है, ये पी की वैल्यू आई है, तो पी की टोटल वैल्यू क्या लिखेंगे, सी एफ प्लस पी। तो सी एफ क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए लिखा है C1 cos t प्लस C2 sin t प्लस C3 cos 3 C4 sin 3t। और पी की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस टी अपॉन 5 प्लस 2 अपॉन 15 cos 2t। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब आपको निकालनी है y की वैल्यू। आप y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। जो x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू या तो किसी वेरिएबल में रख दे दे, सॉरी किसी इक्वेशन में रख दें, तो वहां से आपको x की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे ये दोनों वेरिएबल हैं, ये था ना डी स्क्वायर प्लस 3x प्लस डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस टी, डी स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4d x इज इक्वल टू साइन 2t। आप देखिए ये दोनों इक्वेशन थी, या तो आप यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें और तब सॉल्यूशन को सॉल्व कर लें, एक मेथड ये हो सकता है। और दूसरा मेथड ये हो सकता है कि यहाँ पे अब एक ऐसा मल्टीप्लाई कराएं कि x का वेरिएबल कट जाए और इसी तरीके से पूरा सॉल्व कर लें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड से करेंगे, और ये काम अब आपको करना है। तो y की वैल्यू आप खुद सॉल्व करेंगे, मैं आपको आंसर बता देता हूँ y का आंसर क्या आया है, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से समझा भी दिया है और लास्ट सारे एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो और y की वैल्यू आप निकाल लेंगे, ये लिए आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा। तो y का कुछ आंसर आ रहा है, देखिए यहाँ तक कितना कांस्टेंट गया, c की पावर 4 तक। तो इसमें जो कांस्टेंट लिखना आप C5 से लिखना, c की पावर नहीं सॉरी C5 से लिखना। C5 आएगा आपका आंसर cos t प्लस C6 sin t प्लस C7 cos 3t प्लस C8 sin 3t, ये आएगा। प्लस में ये तो CF का पार्ट था, PI आएगा आपका माइनस का 1/, ये CF का पार्ट था, माइनस का 1/5 e की पावर माइनस टी प्लस 1/15 sin 2t, ये आएगा आपका y की वैल्यू। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया। और ये रिसेंट की क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, 2021-22 में ये आया था। अब आप अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करिएगा। ये आपको अगर कुछ भी डाउट देता है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको इसकी शॉर्ट नोट्स चाहिए होगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए, तो दिए गए नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे प्रोवाइड कराया गया है शॉर्ट नोट्स। आई होप आप वहाँ पे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम अपने नए टॉपिक की तरफ, और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर का। जो भी क्वेश्चन अब मिलेगा हमको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अभी देखिए जैसे अब हम लोग सॉल्व किए हैं अभी ऊपर, तो यहाँ कौन से ऑर्डर का बन जा रहा था, यहाँ ऑर्डर 4 का बन जा रहा था। अब लेकिन जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेकेंड ऑर्डर का होगा। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में लिखी जाती है, इस फॉर्म में, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये हमेशा सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। और इसमें हमेशा नोट वाली बात है कि जो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो ऑलवेज 1 होना चाहिए। आप ये हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी उसमें जो हायर ऑर्डर होगा उसका कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का। इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF प्लस PI ही होता है। इसका भी कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, CF प्लस PI है। बट अब हम लोगों ने, हमारे पास क्या है क्वेश्चन, कई सारे मेथड हैं इसको सॉल्व करने के। इसके सॉल्यूशन के कितने मेथड है, कई सारे मेथड। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कितने मेथड है, 4 मेथड है। पहला क्या मेथड है, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, और दूसरा मेथड है नॉर्मल फॉर्म, तीसरा मेथड है बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चौथा मेथड है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड है ये। और हर बार एक यूनिवर्सिटी एग्जाम में ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन दे के जाता था। जब ये 100 मार्क्स का पेपर होता था तो 10 मार्क्स में आता था, और अब 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है तो 7 मार्क्स का आता है ये। और हर बार आपको मिलेगा, आप लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर कभी भी उठा के देखिए, ये मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स एंड नॉर्मल फॉर्म, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों हम लोग अच्छे से करेंगे। और बाई चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कभी कभी पूछा जाता है, तो इसलिए ये तीनों मेथड हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का अगर आपको मैंने करना है तो मैंने इसको एक इंडिविजुअल वीडियो बना के डाल दिया हूं और आप वहां से
डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जाके पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं नॉर्मल फॉर्म से। नॉर्मल फॉर्म इंपॉर्टेंट है तो हम लोग यहीं से शुरू करने वाले हैं। तो हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर का सॉल्यूशन, और उसमें कौन से मेथड को, नॉर्मल फॉर्म, जो हमारा सेकेंड मेथड है। इसका दूसरा नाम भी है रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। इस वाले मेथड में क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करते हैं। तो देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या किसका मेथड है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो इस फॉर्म में होगा, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो हम लोगों को इस फॉर्म में क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, बट उसमें ये है कि आपको सेकेंड ऑर्डर का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो हम लोग इस फॉर्मेट में बना लेंगे। पहला स्टेप हमारा रहेगा कि नॉर्मल फॉर्म अगर यूज कर रहा है करने के लिए तो हम लोग पहले इस स्टेप में बना लेंगे। फिर हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है इस स्टेप में वो क्या देते हैं, y इज इक्वल टू u इंटू वी। u इंटू वी क्या है, हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम लोग ऐसा लेट करते हैं, ये बात लेट करके चलते हैं। u एंड v का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और y के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा y का। ये है नॉर्मल फॉर्म। अब अगर इसमें देखें तो हमने क्या किया, इस वाले फंक्शन का अगर आपको याद हो तो क्लास 12th में आप एक ऐसा मेथड पढ़ते थे जहाँ पे जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता था dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये करके एक फॉर्म होती थी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई करते थे। तो वही मेथड यहाँ पे भी है कि हमने y इज इक्वल टू uv कंप्लीट सॉल्यूशन ले लिया और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो dy/dx x के रिस्पेक्ट में, तो ये uv हमारा u एंड v बोथ विल बी फंक्शन ऑफ x होंगे। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो ये u dv/dx फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। यहाँ से dy/dx की वैल्यू पता चल गई। और देखिए यहाँ पे dy/dx था, अब हमको क्या निकालना है, d2y/dx²। तो यहाँ पे d2y/dx² की वैल्यू निकालेंगे तो इस वाले का पूरा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए u dv/dx में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि u भी एक हमारा x का फंक्शन है और v भी एक x का फंक्शन है। तो u में लगा है u एज इट इज, dv/dx में लगा है तो d2v/dx² हो गया, प्लस किया तो dv/dx एज इट इज, u का क्या हुआ du/dx हो गया। अब देखिए ये तो एक पार्ट को सॉल्व किया, इतना पार्ट ठीक है। अब यहाँ पे भी लगेगा ना, तो यहाँ पे लगाया तो v एज इट इज d2u/dx² प्लस du/dx एज इट इज हो गया, v का किया तो dv/dx हो गया। अब इसको सॉल्व किया तो देखिए u d2v/dx², ये पहला टर्म था। यहाँ पे देखिए dv/dx du/dx dv/dx, ये दोनों टर्म सेम लिखे थे, इसको दो टाइम लिख दिया गया यहाँ पे 2 dv/dx इंटू du/dx, और v d2u/dx² था वो एज इट इज आ गया। तो हमारे d2u/dx² की वैल्यू आ गई u d2v/dx² प्लस v d2u/dx² प्लस 2 dv/dx प्लस du/dx। तो ये आ गए हमारे d2y/dx² की वैल्यू। तो अब हम लोग क्या करते हैं, d2y/dx² dy/dx एंड dy तीनों की वैल्यू कहाँ ले चल के पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी, हमारी जो क्वेश्चन का फॉर्म था ये इसमें पुट कर दिया। तो इसमें देखिए d2y/dx² की वैल्यू ये पुट किया, ये आई थी। फिर p था, p एज इट इज लिखा, dy/dx की वैल्यू ये आई थी, इसको पुट कर दिया, और y की वैल्यू क्या थी, uv थी, इसको पुट कर दिया इज इक्वल टू r। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, स्पेशली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको v के रिस्पेक्ट में ले जा रहे हैं। इसका दूसरा नाम अगर बताएं तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और करके चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोल सकते हैं इसको, डिपेंडेंट वेरिएबल। ये मेथड कौन सा है, अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या बोल रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो कौन सा फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म से ही सॉल्व होता है। ये इस तीनों नाम इसी का है, नॉर्मल फॉर्म, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव और बाय चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट। हमेशा ध्यान दीजिएगा डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशन नहीं वेरिएबल है ये, वेरिएबल है ये, ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्यों, अभी आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पहुंचे तो हमने वैल्यू पुट कर दी, तो आप क्या दिया, u d2v/dx² था एज इट इज रहने दिया। यहाँ से देखिए dv/dx, यहाँ पे भी dv/dx, तो हमने दोनों टर्म कॉमन ले लिया यहाँ से dv/dx, तो यहाँ क्या बचा 2 du/dx, 2 du/dx बचा। यहाँ पे अगर p का मल्टीप्लाई करा देंगे तो pu बच गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे v का टर्म था तो ये v यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा d2u/dx², तो d2u/dx² बचा। अब p
v dvu by dx बच रहा था, तो यहाँ से v कॉमन ले लिया है तो p du by dx बच गया, प्लस यहाँ से v कॉमन ले लिया तो q बच गया। तो ये v का कोफिशिएंट आ गया, ये dv by dx का कोफिशिएंट आ गया और d2v by dx स्क्वायर का कोफिशिएंट u है। अब हमने क्या किया, अब हम लोग को पता है कि ये वाला जो हायर ऑर्डर का था होता है उसका डिफरेंशियल उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो यहाँ से u को हटाना था तो u को हमने डिवाइड कर दिया, तो u को डिवाइड कर दिया पूरे इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखिए 2u du by dx हो गया, यहाँ से u कैंसिल हो गया, p अकेले बचा, यहाँ पे डिवाइड हो गया 1/u, p में भी डिवाइड हो गया, यहाँ से u कट गया और इधर भी आके u डिवाइड हो गया। तो ये आ गई हमारी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, वो रिड्यूस हो जाएगी, ये इसमें आ गई। अब वहां पे देखें तो इसमें चेंज क्या आया, कुछ नहीं, यहाँ पे किसके फॉर्म में था, y के फॉर्म में इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, डिपेंडेंट ऑफ सॉरी चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या हो रहा है इसमें, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है, y से डिपेंडेंट वेरिएबल था इंडिपेंडेंट x है, और यहाँ पे देखें तो v डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। तो हमारे सीधे सीधे कहने का मतलब है कि जो y डिपेंडेंट वेरिएबल था उसको हटा के हम लोगों ने v को डिपेंडेंट वेरिएबल बना लिए, ये इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम लोगों को क्या दूसरा नाम क्या था, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ है, dy by dx सॉरी dv by dx है। अब dv by dx की वैल्यू तो जीरो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, इसकी कोफिशिएंट को जीरो कर दिया। अगर इसको जीरो कर देते तो ये वाला भी टर्म जीरो होता, d2v by dx स्क्वायर, लेकिन हमने क्या किया, dv by dx को अकेले जीरो किया, तो इसको जीरो किया तो 2u du by dx प्लस p को जीरो कर दिया। तो यहाँ पे देखिए du by dx की वैल्यू अगर यहाँ पे देखें तो माइनस pu by 2 निकल आया du by dx की वैल्यू, और यहाँ से अगर देखें तो u की वैल्यू निकल आई, u की वैल्यू क्या आई, e की पावर -1/2 इंटीग्रेशन p dx, कैसे, du by dx हमने क्या किया, 2 को उधर मल्टीप्लाई कराया, पहले p को माइनस में भेजा, राइट हैंड साइड में भेजा तो माइनस p आया, 2 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड हो गया, और u को एज इट इज रहने दिया, dx को मल्टीप्लाई करा दिया इधर, तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। मींस यहाँ पे हमने क्या किया, सीधे सीधे वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज किया जो क्लास 12th में पढ़ते थे। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किया तो log u आ गया, यहाँ पे -1/2 p dx आ गया। u की वैल्यू निकाल चाहिए थी हमको, क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन हमारा क्या है, u इंटू v है, तो u की वैल्यू चाहिए थी, तो u के लिए क्या किया, e की पावर -1/2 p dx है। तो हमको देखो अभी कंसेप्ट समझा रहे हैं, जब अभी सवाल करने लगेंगे इस पे तो इजी है, आप अभी कंसेप्ट समझने पे इसको ज्यादा लेंदी ना समझिएगा इसको, ये बहुत इजी मेथड है, बस हम कंसेप्ट समझने में इतना टाइम लग रहा है हमको। d2u by dx स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, ये du by dx वैल्यू पता चल गई। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट में ये चीजें हैं हमारे पास, तो ये चीजें हम लोगों को हटाना है, क्योंकि u तो पता चल गया तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख लें, तो इसलिए हमने d2u by dx स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। d2u by dx स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, p स्क्वायर u by 4 माइनस u by 2 dp by dx, ये वैल्यू आ गई। यहाँ से देखिए सॉल्व करके अब हमने क्या किया, जो हमारे पास u की वैल्यू तो आ गई और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, ये इसकी वैल्यू, तो ये पूरा टर्म हट जाएगा। अब इस ये पर टर्म बचा है तो इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस टर्म को हम देखिए यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ v को पकड़े, ये था 1/u d2u by dx स्क्वायर प्लस p/u du by dx प्लस q। तो हमने क्या किया, 1/u d2u by dx स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ पे फाइंड आउट किया था, वो पुट कर दिया, प्लस pu d2u du by dx की वैल्यू यहाँ पता था तो वो भी पुट कर दिया, q था। फिर हमने क्या किया, इसको एक जो कोफिशिएंट ऑफ v था इसको हमने एक वेरिएबल लेट कर लिया i, ताकि हम रिप्लेस कर सके और छोटी इक्वेशन लिख सके, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो i से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बचा, इसको सॉल्व किया, u से u कैंसिल हो गया, p स्क्वायर बाई 4 माइनस का u अंदर मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ पे u से u कट जाएगा 1/2 dp बाई dx, यहाँ से p स्क्वायर, यहाँ u से u कट गया माइनस का p स्क्वायर बाई 2 प्लस का q। इसको सॉल्व करने के बाद देखिए क्या बना, q माइनस का 1/2 dp बाई dx माइनस p स्क्वायर बाई 4। तो हमारे पास डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये रिड्यूस होके क्या बनी, देखिए ये वाली इतनी बड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन थी तो हमने रिड्यूस करके इसको क्या लिखा, ये d2v by dx स्क्वायर प्लस iv इज इक्वल टू s, और s की वैल्यू क्या थी r by u। इतनी बस सिंपल मेथड है, ये एकदम इजी मेथड है, बस हमको यहाँ पे कंसेप्ट समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, और ये इसलिए क्योंकि एक बार अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे ये d2v by dx स्क्वायर था, d2v by dx स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये चीज था 2u du by dx प्लस p। अब इसकी वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो ये पूरी टर्म को जीरो कर देगा, जिससे कोई मतलब नहीं, ये हट गया। अब देखिए इसको ही तो रिड्यूस किया है, v के कोफिशिएंट को यहाँ पे देखिए रिड्यूस करके क्या लिखा है i, तो यहाँ पे क्या लिखा है भाई i लिख लिया, i v इज इक्वल टू s, s क्या था हमारा r बाई u था, यहाँ जो राइट हैंड साइड में था, तो इसको हमने क्या रिप्लेस किया, s से रिप्लेस कर लिया। तो हमारी ये इक्वेशन बन गई इतनी छोटी सी
डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू एस, और एस की वैल्यू क्या है आर बाई यू, और आई की वैल्यू क्या है क्यू माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 2 पी स्क्वायर बाई 4। अब देखिए हमको केवल और केवल नॉर्मल फॉर्म देना है, तो हम यहाँ पे एक समरी दे रहे हैं, बस इतना काम करना है। पहला क्या करना है, चेक करना है कि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर के फॉर्म में है कि नहीं है। हमारा जो इक्वेशन है ये इसके फॉर्म में है कि नहीं, ठीक, इसके फॉर्म में है कि नहीं, ये चेक करना स्टेप 1। ये है हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 हमारे पास क्या है, स्टेप 2 ये है कि जो यहाँ पे पी क्यू आर की वैल्यू दी है इसको राइट करना है, तो पी क्यू आर की वैल्यू को लिखना है, ठीक है, किसको लिखना है, पी क्यू आर की वैल्यू पता कर लेंगे इक्वेशन से, ठीक है। तीसरा काम रहेगा, तीसरा स्टेप हमारा रहेगा u की वैल्यू पता करना है। u की वैल्यू कैसे पता करेंगे, e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स से, यहां से हम क्या पता कर लेंगे u की वैल्यू। u की वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगी, फोर्थ स्टेप होगा हमारे i की वैल्यू पता करना है। i की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट यही सब काम करना है, बस हमको ये पूरा स्टेप नहीं दिखाना, बस ये जो स्टेप बता रहे हैं यही स्टेप फॉलो करना है। i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, i की वैल्यू क्या है q माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4, इससे आई की वैल्यू पता कर लेंगे। फिर एस की वैल्यू पता कर लेंगे आर बाई यू, इस इक्वेशन में रखेंगे और इसका शॉर्ट सॉल्यूशन बता देंगे जैसे क्लास 12th में बताते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका कंसेप्ट आगे सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन तो अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है, दिस मेथड विल बी एप्लीकेबल व्हेन द वैल्यू ऑफ आई, किसका, वैल्यू ऑफ वाई, सॉरी वैल्यू ऑफ आई विल बी कांस्टेंट और कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर ये आई की वैल्यू कांस्टेंट आएगी, आई की वैल्यू क्या है क्यू माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स माइनस पी स्क्वायर बाई 4। अगर आई की वैल्यू कांस्टेंट या कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आती है तभी ये नॉर्मल फॉर्म एप्लीकेबल होगा, तभी आप उस पर अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज इसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब इसके पीछे अगर आप पूछेंगे क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे वो तभी सॉल्व हो पाएगी, इजिली इंटीग्रेट हो पाएगा, अदरवाइज इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे केस फेल हो जाएगा ये फॉर्म, और आपको दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप एक एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, तो अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए ये एग्जाम्पल है हमारा, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। इसको सॉल्व करना है नॉर्मल फॉर्म से। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन में लिख लेते हैं। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 4x स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू माइनस का e की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। अब देखिए उसने यहाँ पे सीधे बोल दिया है बाय नॉर्मल फॉर्म, अगर नहीं बोला होता लाइक बाय चांस, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक जितनी भी इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है, यहाँ पे 4x दे दिया, यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 1 दे दिया। आप यहाँ से ये भी नहीं कह सकते कि ये कॉची यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और यहाँ देख के ये भी नहीं कह सकते कि ये लीजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपको ये सॉल्व करने के लिए ये जो 3 मेथड या 4 मेथड पढ़ रहे हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर, नॉर्मल फॉर्म, चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इसी में से किसी एक वेरिएबल मेथड को अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने सीधा लिखा है क्वेश्चन में कि नॉर्मल फॉर्म से करिए, तो ये स्टेप कर ले। अब यहाँ पे देखें तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो हमको इसका कोफिशिएंट 1 बनाने की जरूरत नहीं। अब दूसरा काम क्या था कि P एंड Q की वैल्यू लिख लीजिए। तो P एंड Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए, तो माइनस 4x है, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मेट की इक्वेशन क्या होती है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो हमारे पास P की वैल्यू क्या है माइनस का 4x, और Q की वैल्यू क्या है 4x स्क्वायर माइनस का 1, और R की वैल्यू क्या है माइनस 3 ई की पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। हमको वैल्यू भी मिल गई। अब वैल्यू मिल गई तो हम लोग क्या करते हैं, U की वैल्यू निकालते हैं। U की वैल्यू कैसे निकालते हैं, e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे p dx का, तो बस इजी सा है ये, e की पावर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है माइनस 4x dx, तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, e माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/2 इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए 4 भी कांस्टेंट है, 4 भी बाहर ले लिया इनटू में, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2। ठीक, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर 4x स्क्वायर बाई 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास u की वैल्यू आ गई e की पावर x स्क्वायर, तो हमारे पास u की वैल्यू आ गई e की पावर x स्क्वायर आ गई। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं, i की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। u की वैल्यू आ गई, i की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। i का वैल्यू क्या था, क्यों माइनस का 1/2 dp बाई dx माइनस का p स्क्वायर बाई 4, तो
फाइंड आउट करिए क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 4x² माइनस 1 माइनस 1/2। पी की वैल्यू क्या है 4x है, तो डी बाई डी एक्स माइनस 4x माइनस का, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस 4x का होल स्क्वायर अपॉन में 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4x² माइनस 1 माइनस 1/2। यहाँ पे 4x क्या है डी बाई डी एक्स, 4x का इंटीग्रेट सॉरी डिफ्रेंसिएशन करना है तो माइनस बाहर ले जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। पहली बार डिफ्रेंसिएशन करना है तो 4 आ जाएगा, इंटू में 4, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस ही रहेगा, स्क्वायर से कट माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 16x²/4। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x² माइनस का 1, यहाँ से 2 से 4 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, तो प्लस का 2 माइनस का यहाँ 4 से 16 कैंसिल हो गया 4x²। ये माइनस का 4x² प्लस का 4x² कैंसिल, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ आई की वैल्यू क्या आ गई कांस्टेंट आ गई ना, आई की वैल्यू कैसी है कांस्टेंट है, तो ये मेथड एप्लीकेबल है, ये मेथड एप्लीकेबल है। आई की वैल्यू पता चल गई, यू की वैल्यू पता चल गई। अब हम लोग इक्वेशन क्या लिख सकते हैं d2v/dx² प्लस आई v इज इक्वल टू एस। एस की वैल्यू निकाल लीजिए, एस की वैल्यू क्या होती है r/u, तो r की वैल्यू क्या है माइनस का 3 e⁻x² साइन 2x अपॉन में u की वैल्यू क्या है e⁻x², e⁻x² से e⁻x² कैंसिल, तो बचा क्या साइन सॉरी x की वैल्यू, तो माइनस का 3 साइन 2x, तो ये आ गई s की वैल्यू, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो d2v/dx² प्लस i की वैल्यू क्या है 1, तो ये v हो जाएगा, s की वैल्यू क्या है माइनस का 3 साइन 2s, ये हो गया। अब इसको हम लोग CF प्लस PI से सॉल्व करते हैं, तो v इज इक्वल टू क्या लिखते हैं CF प्लस PI, CF प्लस PI, तो यहाँ पे क्या लिखना है इसको d² प्लस 1 प्लस का 1 v इज इक्वल टू माइनस 3 साइन 2x, यही तो लिखा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं इजी से, CF निकालेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन में क्या करेंगे m² प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m² इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, तो CF क्या हो जाएगा हमारा अल्फा की वैल्यू 0 है, तो C1 cos x प्लस C2 sin x आ गया। ठीक है, अब PI निकालना है, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि CF मैंने कैसे लिख दिया। अब PI निकालना है, तो PI के लिए क्या करेंगे 1/f(d) इंटू क्यू, तो f(d) कितना है d² प्लस 1 और क्यू की वैल्यू क्या है माइनस 3 साइन 2x, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड केस बन रहा है, और सेकंड केस में क्या है d² की वैल्यू किससे रिप्लेस होती है -a² से, a की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ -4 से रिप्लेस कर देंगे, तो -3 माइनस का 4 प्लस 1 साइन 2x, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा माइनस का 3, तो माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, देखिए माइनस का 3 कैंसिल, साइन 2x बचा, तो माइनस का 3 कैंसिल, तो PI क्या आ गया हमारा साइन 2x। तो हमारा पास v की वैल्यू क्या आई C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस साइन 2x, ये आ गई हमारी v की वैल्यू, और u की वैल्यू क्या आई है ये आई है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग क्या देंगे, देखिए इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिया था, कंप्लीट सॉल्यूशन आप यहाँ पे बताए थे ना y इज इक्वल टू u इंटू वी है, ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, ये आप पहले ही बता दीजिएगा, ये कंप्लीट सॉल्यूशन था। तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया y इज इक्वल टू u इंटू वी, तो u की वैल्यू क्या है e⁻x² और v की वैल्यू क्या है C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस साइन 2x, ये आया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये नॉर्मल फॉर्म अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ, हमारा जो थर्ड मेथड है बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी इसके पहले वाला कौन सा मेथड था बाय चेंजिंग ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ किसको चेंज करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, ये था। तो अब चलिए दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं, जो इसमें भी वही सेम काम है, करना है क्या करना है d2y/dx² प्लस pdy/dx प्लस qy इज इक्वल टू r को सॉल्व करना है, इसी का सॉल्व करने का मेथड है। तो इसको सॉल्व करने के लिए किससे सॉल्व करना है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है x है, x को चेंज करना है तो चेंज करेंगे, जैसे कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा उसमें भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा था, कैपिटल d/dz पढ़ रहे थे ना, तो वहां यहाँ पे भी वही काम करेंगे। z इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, मान लेट कर लिया कि कोई फंक्शन है x का। अब यहाँ पे देखिए तो हमने x को हटा रहे हैं, तो x को हटा रहे हैं तो z रख रहे हैं, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है। तो हम वही काम करेंगे जैसे वहां पे किए थे, dy/dx इज इक्वल टू रिप्लेस करना है, तो dy/dz इंटू dz/dx, dz से dz काट देंगे तो वही सेम चीज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया dy/dx की वैल्यू पता चल गई, अब d2y/dx² की वैल्यू पता करते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस
डिफरेंशिएशन कर दिया, प्रोडक्ट रूल लग गया, प्रोडक्ट रूल से dy by dz एज इट इज d2z by dx स्क्वायर प्लस dz by dx एज इट इज d2y by dz स्क्वायर किया। अब z में हुआ है, फिर से x में करना है तो dz by dx कर दिया। तो इससे देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, d2y by dz स्क्वायर, सॉरी d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू आ गई dy by dz इंटू में d2z by dx स्क्वायर प्लस dz by dx का होल स्क्वायर। देखिए एक बार यहाँ पे टर्म आई, एक बार यहाँ पे आया, तो ये स्क्वायर हो गया d2y by dz स्क्वायर। ये तो इजी, अब तो समझ में आ रहा होगा, कई बार यही सेम बात बताएं। अब क्या करना है, ये जो dy by dz सॉरी dy by dx और d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू आई, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू देखिए पुट किया, तो dy by dz d2y by dz x स्क्वायर d2z by dx स्क्वायर, यहाँ पे dz by dx का होल स्क्वायर d2y by dz स्क्वायर प्लस यहाँ पे y की वैल्यू पुट किए हैं dy by dz की, तो dy by dz इंटू dy by dz by dx प्लस qy इज इक्वल टू r। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को वेरिएबल चेंज करना है, कौन सा, इंडिपेंडेंट वाला। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए क्या था, x था, और ला का क्या रहा है, हम लोग z ला रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस वाले टर्म को पहले लिख लिया, तो d2y by dz स्क्वायर हो गया, यही तो हमको बनाना था। अब इसका कोफिशिएंट क्या है, dz by dx का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे dy by dz का बन गया, अब यहाँ पे dy by dz बनाना था, तो dy by dz ये था, तो dy by dz लिख लिया, और d2z by dx स्क्वायर इसका कोफिशिएंट है। अब यहाँ पे ओपन कर दिया, तो p dy by dz इंटू dz by dx प्लस qy इज इक्वल टू r। अब हमने क्या किया, पहला काम यहाँ पे किया, dy by dz इन दोनों टर्म से कॉमन लिया, एक ये टर्म से एक ये टर्म से, तो dy by dz कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, d2z by dx स्क्वायर प्लस p dz by dx, dy by dz z चला गया। तो अब देखिए यहाँ पे इस वाले टर्म को हायर ऑर्डर का कोफिशिएंट 1 बनाना था, इसलिए इसको डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया क्या है, dz by dx का होल स्क्वायर प्लस q अपॉन dz by dx का स्क्वायर प्लस r का वही डिवाइड कर दिया, तो dz by dx का होल स्क्वायर से। तो हमने इसको dy by dz है, इसके कोफिशिएंट को हमने क्या लेट कर लिया, p1, और y के कोफिशिएंट को लेट कर लिया q1, और r जो था राइट हैंड साइड में उसको r1 ले लिया। तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखिए चेंज होकर z में आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारे पास यहाँ पे p1 में क्या आ रहा है, d2z by dx स्क्वायर प्लस p dz by dx और dz by dx का होल स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास p की तो वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगी, z की वैल्यू कहां से मिलेगी, इस z की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास ये यहाँ पे देखिए हमने एक कंसेप्ट लिख रखा है कि नाउ चूज z सच दैट q1, जो q1 होगा उससे z की वैल्यू ऐसे चूज करनी है कि q1 की वैल्यू जो है किसी कांस्टेंट के बराबर आ जाए, मींस ऐसा कांस्टेंट आए जो होल स्क्वायर बनता हो, q1 की वैल्यू ऐसी आ जाए जो होल स्क्वायर बनता हो। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पे था ये q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर, तो इसको हमने क्या लेट कर लिया, a स्क्वायर, कि a स्क्वायर के बराबर आ जाए, क्योंकि q1 की वैल्यू तो यही तो है। अगर ये a स्क्वायर के बराबर आ जाता है, मान लेते हैं कोई कांस्टेंट के स्क्वायर के बराबर, तो क्या आ जाएगा, a dz by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q रूट q। अगर यहाँ पे देखें इससे q यहाँ पे था, देखिए क्या लिखा है, q अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमने क्या किया, q इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू का dz by dx का होल स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर यहाँ से हटा के इधर रूट कर दिया, तो यहाँ पे q a dz by dx बन गया। अब क्या किया, dz by dx इज इक्वल टू रूट q अपॉन a। तो हमने क्या किया, dz by रूट q अपॉन a x कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया दोनों तरफ, तो ये क्या बन गया, z और रूट q अपॉन a इंटीग्रेशन x dx के रिस्पेक्ट में इनका इंटीग्रेशन कर देना है, यहां से हमको z की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए यही काम लिखा है, तो रूट q अपॉन a dx हो जाएगा, तो ये हमारे पास यहाँ से q मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने स्टेप भी लिख लिया है, तो स्टेप अब करना, देखिए इतना लेंदी नहीं है, बस हमको क्या करना है, पहला स्टेप क्या करना है, मेक श्योर द कोफिशिएंट ऑफ d2y by dx स्क्वायर क्या है, 1 है। अगर ऐसा नहीं है तो बनाना पड़ेगा, इफ इट इज नॉट सो, ठीक है। दूसरा काम है कि राइट द वैल्यूज ऑफ p q r, जो हमको क्वेश्चन गिवन रहेगा, d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx प्लस q dy इज इक्वल टू r। यहाँ से p q r की वैल्यू राइट करना पड़ेगा, बट ये ध्यान देना पहले इसके वाले कोफिशिएंट को 1 बना लेना है तब। अब z इस तरीके से चूज करना है कि dz by dx की वैल्यू dz by dx के होल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, q के बराबर हो, और q क्या होगा, यहाँ मिलेगी वैल्यू उसी के बराबर की। बस ये ध्यान देना कि q क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है q इज टेकन इन सच अ वे दैट इट रिमेन्स द होल स्क्वायर ऑफ द फंक्शन। अब जैसे एग्जांपल में मान लीजिए q की वैल्यू आ गई
3x²। तो आप क्या करिए, 3 होल स्क्वायर तो है नहीं, 3 तो होल स्क्वायर है नहीं भाई, तो x² होल स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, x² को अकेले लेंगे, 3 को नेग्लेक्ट कर देंगे। अब मान लीजिए यही 4x² लिखा रहेगा, तो हम पूरे वाली वैल्यू को ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, बट यहाँ पे 3 नहीं बनता, इसलिए 3 को नेग्लेक्ट कर दिया। यही चीज यहाँ पे लिखा है, स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन विदाउट सरल एंड इट्स नेगेटिव साइन इज इग्नोर्ड। अगर माइनस में भी आ रहा है तो ना माइनस को भी नेग्लेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमको क्यू की वैल्यू निकला है। यहाँ से क्यू की वैल्यू लेंगे तो जेड की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। जेड की वैल्यू आ जाएगी तो dy/dz और d2y/dz स्क्वायर निकाल लेंगे। जब d2y/dz² की वैल्यू भी आ जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, p1 q1 r1 की वैल्यू निकाल लेंगे। और p1 q1 r1 की वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या है p1 q1 r1 की वैल्यू, मैं एक बार लिख दे रहा हूँ, d2y/dz² प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। q1 की वैल्यू क्या है, q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। r1 की वैल्यू इसी तरीके है, r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। आप इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन वैल्यूज याद हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे ये लिखा भी है, d2z/dx स्क्वायर प्लस p dz/dx, dz/dx का होल स्क्वायर, q अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर, r अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। चलिए देखिए अब एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये हमारे पास ये एग्जांपल है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, x d2y/dx² माइनस dy/dx माइनस 4x³ y इज इक्वल टू 8x³ sin x²। ठीक, ये हमारे पास क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखिए रिसेंट में आई है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आया था AKTU बाय 2022 एंड 23 में, जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है उसमें आया था ये चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं, और ये सॉल्व कर लेंगे तो हमारा लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो देखिए पहले हमारा स्टेप क्या था कि हमको इसका कोफिशिएंट 1 बनाना है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, x है, तो इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d2y/dx² माइनस 1/x dy/dx माइनस 4x² हो जाएगा, डिवाइड होके यहाँ x³ है तो y इज इक्वल टू 8x², यहाँ पे भी हो जाएगा क्यूब हट के sin x²। ठीक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं हम लोग, d2y/dx² प्लस p dy/dx प्लस क्यू y इज इक्वल टू r से। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो p की वैल्यू क्या आ गई, -1/x, q की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4x² और r की वैल्यू क्या हो गई, 8x² sin x²। यहाँ पे आ गया 8x² sin x²। तो अब देखिए p q r की वैल्यू मिल गई, और अब हम लोगों को क्या निकालना है, z की वैल्यू, क्योंकि z की वैल्यू निकाल लेंगे तो p1 q1 r1 की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो z की वैल्यू निकालेंगे, तो z की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या कहा था, q की वैल्यू क्या लेट करना है, q की वैल्यू ऐसे लेट करना है जो dz/dx के होल स्क्वायर के बराबर आ जाए। और हमने क्या सीखा था कि dz/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू ऐसी लेनी है, क्योंकि कि होल स्क्वायर हो। यहाँ पे दिया है 4x², तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, dz/dx इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ से dz/2x dx अब क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, तो यहाँ पे z की वैल्यू आ जाएगी 2x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो z की वैल्यू क्या आ गई, x² आ गई। z की वैल्यू क्या मिल गई, x²। तो अब हम लोग क्या निकालते हैं, dz/dx, तो dz/dx निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और d2z/dx² की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2x और यहाँ पे 2 आ गया। अब dz/dx और d2z/dx² दोनों की वैल्यू पता चल गई, तो अब हम लोग p1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो p1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होती है, d2z/dx² प्लस का p dz/dx अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, dz/dx² की वैल्यू क्या है, 2 प्लस का p की वैल्यू देखिए क्या दिया है, p की वैल्यू -x है, तो -1/x है, माइनस का 1/x है। और dz/dx की वैल्यू क्या आया है, 2x आया है, अपॉन में dz/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है क्वेश्चन, x से x कैंसिल हो गया, 2 माइनस का 2, यहाँ पे -1 है ना, यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1 है, तो -1 है तो माइनस का 2, यहाँ पे 4x² बनेगा। और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मतलब p1 की वैल्यू क्या आ गई, 0।
ऑलरेडी P1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब Q1 की वैल्यू निकालते हैं। Q1 की वैल्यू क्या है, Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। तो Q की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस का 4x स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर लेंगे और dz बाई dx स्क्वायर का वैल्यू करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर ही आएगा। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल, तो Q1 की वैल्यू क्या आ गई, -1। देखिए कितना इजी बन रहा है हमारा। यहाँ पे P1 की वैल्यू 0 आ गई, Q1 की वैल्यू 1 आ गई। R1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू क्या है, 8x स्क्वायर साइन x स्क्वायर अपॉन में dz बाई dx का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, dz बाई dx का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 8 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 2 साइन x स्क्वायर। अब देखिए 2 साइन x स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है ना, फंक्शन किस में चेंज हो रहा है, जेड में जा रहा है, तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स की वैल्यू ही तो एक्स स्क्वायर को ही तो जेड आया है। यहाँ पे देखिए जेड की वैल्यू ही एक्स स्क्वायर आई है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जेड कर दिया। तो हमारा पास अब सॉल्यूशन क्या बचा, हम लोग कैसे लिखे थे इक्वेशन, d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p1 dy बाई डी जेड प्लस q1 y इज इक्वल टू r1 d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 की वैल्यू क्या आ गई 0 प्लस Q1 की वैल्यू क्या आ गई -1, y इज इक्वल टू R1 की वैल्यू आ गई 2 साइन z। अब देखिए कितना इजी बन गया, d2y बाई डी जेड स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल टू 2 साइन z। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग क्या दे सकते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब CF प्लस PI निकाल देना है, बात खत्म। तो इसको एक्सप्रेशन चेंज करें तो d में लिखे तो d स्क्वायर माइनस 1 y इज इक्वल टू 2 साइन z। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, d बाई डी जेड, ये ध्यान देना है बस। अब डी जेड इसको अगर लिखें तो क्या कर देंगे, CF निकालेंगे। CF के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सॉरी CF निकालना है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, d को m से y को 1 से रिप्लेस कर दो। तो d को m से रिप्लेस करेंगे, m स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मतलब m माइनस 1 m प्लस 1, ये आइडेंटिटी आपको पता ही होगा। और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी हमकी 1 और -1। तो जब रूट्स क्या आ गए, रियल आ गए और डिफरेंट है, तो हमारे पास CF क्या बनेगा, C1 e की पावर x और प्लस, सॉरी अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे x नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है तो z लिखेंगे, C1 e की पावर z प्लस का C2 e की पावर माइनस का z। तो ये आ गया हमारा CF। अब हम लोग PI निकालते हैं, तो PI क्या होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। तो क्या है एफ ऑफ डी, क्या है डी स्क्वायर माइनस का 1 2 साइन जेड है। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे, केस 2 ही बन रहा है। तो केस 2 में अगर देखें कंपेयर करें तो ए की वैल्यू क्या है 1 है और डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस करते हैं, -1 से। तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे -1 2 साइन जेड। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 अपॉन -2 साइन 2 जेड, सॉरी साइन जेड। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, PI की वैल्यू क्या आ गई माइनस साइन जेड। तो यहाँ पे देखिए PI की वैल्यू यहाँ अलग से लिख देते हैं, माइनस का साइन जेड। ये आ गया हमारा PI और ये आ गया CF। तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF क्या आया है, C1 e की पावर z प्लस C2 e की पावर माइनस z प्लस, सॉरी माइनस आया है PI में माइनस का साइन z। अब देखिए z की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन किस में गिवन था, x एंड y में। तो x एंड y में गिवन था तो हम लोग इसका आंसर भी x एंड y में ही देंगे। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आई थी x स्क्वायर, तो यहाँ पे x स्क्वायर पुट कर दीजिए, e की पावर x स्क्वायर प्लस C2 e की पावर माइनस का x स्क्वायर माइनस साइन x स्क्वायर। अब इसको 1 अपॉन e की पावर x स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर आपको आंसर ऐसा आ रहा होगा तो ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन और यही होगा आंसर। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड की तरफ। हमारा लास्ट मेथड क्या है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है, ये हर बार एग्जाम में आता ही है 7 मार्क्स में। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसका भी वही काम है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम लोग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके लिखते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर होगा। अब देखिए इस मेथड में हम बहुत ही इजी मेथड है ये, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे देंगे, y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी से। अभी तक इसके पहले जो हमने दो पढ़े, एक नॉर्मल फॉर्म पढ़ा और एक बाई चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का पढ़ा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, y इज इक्वल टू यू इंटू वी दिया था और इसमें
y इज इक्वल टू भाई सी एफ प्लस पी आई निकाला था। बस क्या किया था, इसमें जो ये आर आता इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई बाई डी जेड में चला गया था, बस ये काम किया था। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे दे रहे हैं, y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी में, बस ये सेम इक्वेशन सेम रहेगी। हम लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा ए यू प्लस बी वी होगा। अब ए यू क्या है, देखिए यहाँ पे u एंड v के बारे में देखते हैं। तो u एंड v क्या है, फंक्शन ऑफ x होंगे, और क्या है a एंड b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर आ रहा है कंप्लीट सॉल्यूशन जो देंगे उसमें a एंड b क्या होगा, कांस्टेंट होगा, u एंड v होगा हमारा फंक्शन होगा x का। एंड देखिए यहाँ पे एक पॉइंट भी लिखा है, पॉइंट क्या है, u एंड v आर द पार्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो गया, इसका हम लोग CF निकालेंगे। अब देखिए आपको ये बात पता होगी, मैं शुरू में ही बताया था कि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट या आर्बिट्री फंक्शन पाए जाते हैं। तो इसमें कितने ऑर्डर का फंक्शन है, ऑर्डर है 2 ऑर्डर है, तो इसके कांस्टेंट कितने आएंगे, C1 एंड C2 आएंगे। तो जो C1 का कोफिशिएंट होगा वो आपका U होगा, और जो C2 का कोफिशिएंट होगा वो आपका V होगा। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन रहेगी उसका आपको CF निकालना पड़ेगा। CF निकाल लेंगे तो उसमें से जो C1 का कोफिशिएंट होगा वो U होगा, लिख दे रहा हूं जाए ये बात, कोफिशिएंट ऑफ C1 इज इक्वल टू U और कोफिशिएंट ऑफ C2 इज इक्वल टू V। ये बात आपको पता चल जाएगी। तो आप निकालेंगे W। W क्या होता है भाई, एक मैट्रिक्स होती है UV और U1 V1 की, इसका मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं। अब देखो U पता चल जाएगा तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल देंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, U1 मिल जाएगा। यही सेम काम V के साथ में कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो V1 मिल जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग U1 V1 UV से क्या निकाल लेंगे, W की वैल्यू निकाल लेंगे तो A एंड B की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन माइनस RV अपॉन W। R की वैल्यू क्या है, जो इक्वेशन में यहाँ देखिए गिवन है क्वेश्चन में, तो R की वैल्यू यहाँ से ले लेंगे, माइनस का RV W dx प्लस C1, और B की वैल्यू RU W dx प्लस C2। ये दोनों वैल्यूज निकाल लेंगे, U एंड V की वैल्यू पता चल जाएगी, हम कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेथड एकदम इजी है और इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके एग्जांपल्स करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल है पहला, और ये देखिए रिसेंट में आया है 2022-23 में, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पेपर में आया है। अब अगर इसको सॉल्व करना है तो पहला मेथड क्या है, इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ये 1 ऑलरेडी दिया है d2y बाई dx स्क्वायर का। अब दूसरा काम क्या है, इसका CF निकालना है। CF निकालना है तो हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख ले, d स्क्वायर प्लस 1 y इज इक्वल टू कॉसेक x। अब इसका CF निकालना है, CF के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। तो d को m से, y को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो d को 1 से रिप्लेस किया तो m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, m की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। तो CF हमारा क्या आ जाएगा, C1 cos x प्लस C2 sin x। अब तो आपको पता चल गया होगा कि CF मैंने कैसे लिख दिया, C1 cos x प्लस C2 sin x आ गया इसका। अब आगे सॉल्व करते हैं, CF पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप कैसे देंगे, y इज इक्वल टू AU प्लस BV से। अब U एंड V की वैल्यू पता करना है, तो U की वैल्यू क्या होगा, जो C1 की कोफिशिएंट होगा, C1 का कोफिशिएंट क्या है, cos x, तो U की वैल्यू क्या मिल गई, cos x, और C2 का कोफिशिएंट क्या है, sin x है, तो sin x क्या हो गया, V हो गई। तो U एंड V की वैल्यू पता चल गई, तो W की वैल्यू निकाल लेंगे। W क्या था, U1 V1, तो यहाँ से U V1 माइनस V U1 कर देंगे। तो U की वैल्यू क्या आई है, cos x आई है, और V1 की वैल्यू मतलब डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार V का, V को डिफरेंशिएट करेंगे मतलब sin x है, माइनस V क्या है, sin x है, और U क्या है, U1 है, तो d बाई डी एक्स, U1 का करने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे U को, cos x को। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या cos x आ जाएगा, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos ही x होता है, माइनस sin x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, यहाँ क्या बन गया, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस sin स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x क्या होती है, वैल्यू 1 होती है। ये हम लोग क्लास 10th में ही सबसे पहली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ते हैं, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो W की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो अब हम लोग A एंड B की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू AU प्लस BV। तो U एंड B की वैल्यू पता चल गई है, A एंड B की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो A के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़ा, इंटीग्रेशन माइनस RV अपॉन W dx। तो अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, R की वैल्यू पता करते हैं, माइनस R की वैल्यू क्या है, cosec x है, तो यहाँ पे cosec x कर दिया, इनटू में
v की वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाला था अभी, ये देखिए साइन एक्स, तो v की वैल्यू है साइन एक्स अपॉन में w की वैल्यू 1 dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस कॉमन ले लिया, ये cos x sin x कट के 1 हो जाएगा, क्योंकि cos x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या बचेगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस एक्स प्लस c1, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई माइनस का x प्लस c1, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब निकालते हैं हम लोग b की वैल्यू। एकदम इजी सवाल थी और एकदम 7 नंबर इसमें फिक्स था, जिसने भी ये करके आया था, तो ऐसे ही सवाल आपके भी साथ भी आएगी, तो आप भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, और ये मेथड हमेशा आता ही है। b की वैल्यू कैसे निकालते हैं, r u अपॉन w dx से, तो r की वैल्यू क्या है cosec x, और इनटू में u की वैल्यू क्या है cos x अपॉन w की वैल्यू 1 dx। अब देखिए यहाँ पे करेंगे तो cos अपॉन साइन, देखिए cos x है, cos x को 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो 1 अपॉन साइन x कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा cot x, यहाँ पे आ जाएगा cot x dx। अब cot x dx का डिफरेंस cot x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा log sin x, आई होप आपको ये पता होगा, log sin x, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा c2 आ जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, इजी से ये भी मिल गई log sin x प्लस c2। तो अब a कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, a u प्लस b v, a की वैल्यू क्या आई है माइनस एक्स प्लस c1, इसमें किसका मल्टीप्लाई कराएंगे u का, u की वैल्यू क्या है cos है, प्लस b की वैल्यू क्या है log sin x प्लस c2, v की वैल्यू क्या लिखेंगे अब sin x, ये आ गया हमारा y, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन और आंसर भी यही है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा और इजी है, और ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व हो गया हमारे इसी साथ में। अब चलते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल और सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इससे ये देखिए ये AKTU 21 एंड 22 में आया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं एक क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या है डी स्क्वायर माइनस 1 वाई इज इक्वल टू 2 1 माइनस ई की पावर माइनस 2x माइनस की होल पावर माइनस 1/2। अब इसका क्या करना है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट 1 ऑलरेडी दिया है, तो हम लोग डायरेक्ट CF निकालते हैं। इसका देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इसके किससे देखते हैं, y इज इक्वल टू AU प्लस BV से, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे u एंड v की वैल्यू चाहिए पहले, तो u एंड v की वैल्यू चाहिए के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, CF फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो CF फाइंड आउट करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, तो m से रिप्लेस करेंगे तो ये m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो वही सेम चीज m स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास रूट क्या आ जाएगा 1 माइनस 1, तो CF क्या लिखेंगे C1 e की पावर माइनस एक्स प्लस C2 e की पावर x, ये आ जाएगा। C1 का कोफिशिएंट u होता है, C2 का कोफिशिएंट v होता है, तो u की वैल्यू क्या मिल गई e की पावर माइनस एक्स, v की वैल्यू मिल गई e की पावर x, C1 u एंड v की वैल्यू मिल गई। अब w की वैल्यू निकाल लेते हैं, w की वैल्यू क्या होती है u v u1 v1 डिटर्मिनेंट लेने पे, तो u v1 माइनस v u1, तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है e की पावर x, इनटू में v1 करेंगे तो v1 क्या है, मान लीजिए कोई हमारे पास CF ऐसे लिख दिया तो C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x, तो उसकी u की वैल्यू हो जाएगी e की पावर x, v की वैल्यू हो जाएगी e की पावर माइनस x, तो दोनों सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप कोई से भी लेके कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे करेंगे u की वैल्यू हमारे पास क्या है e की पावर माइनस x इंटू v1 की वैल्यू करेंगे, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है e की पावर x का, e की पावर x का डिफ्रेंसिएशन e की पावर x होता है, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस हुआ, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू e की पावर x है और u की वैल्यू क्या है माइनस e की पावर x है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे माइनस e की पावर x माइनस 1 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर माइनस x इंटू e की पावर x माइनस माइनस प्लस e की पावर x e की पावर माइनस x, यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 e की पावर x e की पावर माइनस x, e की पावर x e की पावर माइनस x कट के 1 हो जाएगा। कैसे, देखिए e की पावर x इंटू e की पावर माइनस x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर x इंटू 1 अपॉन e की पावर x, तो e की पावर x कट के 1 आ गया। तो हमारा w की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, w की वैल्यू 2 आ गई। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं a के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इंटीग्रेशन r माइनस का r v अपॉन w dx। तो देखिए इंटीग्रेशन r की वैल्यू क्या है माइनस का 2 1 माइनस e की पावर माइनस 2x की होल पावर माइनस 1/2, v की वैल्यू क्या है e की पावर x अपॉन में w की वैल्यू क्या है 2 है dx है। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ 2 से 2 पहले कैंसिल कर लेते हैं, कट रहा था, तो यहाँ पे क्या बचेगा a की वैल्यू में इंटीग्रेशन माइनस बाहर ले लिया 1 माइनस e की पावर 2x
की होल पावर -1/2 e की पावर x dx। अब देखिए a इज इक्वल टू हो जाएगा, अब इस वाले पार्ट को नीचे लिख लेते हैं क्योंकि पावर -1/2 लिखा है, माइनस एज इट इज रहने दिया, e की पावर x एज इट इज ऊपर छोड़ दिया, नीचे ले आया तो इसको क्या लिखा, रूट में 1 माइनस e की पावर 2x dx, क्योंकि माइनस का था तो नीचे ले आया डिनोमिनेटर में, अब पावर 1/2 थी तो रूट में कर दिया। आई होप आपको ये समझ में आया, ये हो गया। अब ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए। अब इंटीग्रेशन इजी हो जाए, अब इसके लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको हेल्प करता हूँ। यहाँ पे अगर देखें एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे r की वैल्यू -2x है तो हम लोगों ने प्लस का 2x लिखा है, ये माइनस का 2x है, यहाँ पे ये माइनस का 2x है। तो अब देखिए यहाँ पे e की पावर x है, यहाँ पे e की पावर -2x है, तो यहाँ पे ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता है। आई होप आपने अगर क्लास 12 में अच्छे से इंटीग्रेशन पढ़ा है तो। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमको e की पावर दोनों सेम बनानी पड़ेगी, यहाँ पे भी सेम पावर हो, यहाँ पे भी सेम पावर हो, मीन्स है कि यहाँ पे साइन सेम होना चाहिए, यहाँ के भी प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस है होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पावर सेम बनाने के लिए हम लोग e की पावर x का मल्टीप्लाई करा देते हैं ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो e की पावर x का मल्टीप्लाई करा देंगे तो देखिए क्या होता है dx, तो यहाँ पे क्या ये माइनस का e की पावर x का 2 बार लिखा है तो e की पावर 2x हो जाएगा। ठीक है, अब e की पावर x है, अंडर रूट में ले जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में ले जाएंगे तो e की पावर 2x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 1 dx। आपको ये बात पता होती है ना, अगर रूट के बाहर 2 लिखा है इसको अंदर ले जाएंगे तो 4 हो जाता है। आई होप आपको ये बात पता होगी। तो इसी तरीके यहाँ पे भी हुआ है, तो यहाँ पे क्या बना, देखिए e की पावर 2x e की पावर 2x दोनों की पावर क्या हो गई, सेम हो गई। तो अब हम लोग क्या लिख करते हैं, लेट e की पावर 2x इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा e की पावर 2x dx 2 e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt, तो e की पावर 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो इसको क्या e की पावर 2x dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं dt बाई 2, तो माइनस dt बाई 2 अपॉन में अंडर रूट t माइनस 1। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस बाहर रहने देते हैं 1/2 हो जाता है, और इंटीग्रेशन करना है तो t माइनस 1/2 ऊपर ले जाके माइनस 1/2 कर देंगे dt। तो अब इसका इंटीग्रेशन भी कर लेते हैं पावर फार्मूला से, इंटीग्रेशन करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। आप देखिए t -1 का होल पावर -1/2 n प्लस 1 होता है ना, देखिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो वही कर रहे हैं, t -1 की होल पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 प्लस c1। तो यहाँ क्या आ जाएगा -1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो t -1 की पावर 1/2 आ जाएगा, अपॉन में भी 1/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t क्या था e की पावर 2x था, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस e की पावर 2x माइनस 1 की होल पावर 1/2 c1। ये आ गया हमारा a की वैल्यू, a की वैल्यू में निकल गई। अब b की वैल्यू निकालते हैं, b की वैल्यू क्या थी, b के लिए देखिए इंटीग्रेशन r u w dx, तो r की वैल्यू क्या है 2 1 माइनस e की पावर -2x की होल पावर -1/2, और u की वैल्यू क्या है e की पावर -x अपॉन w की वैल्यू क्या है 2 है dx है। ठीक, यहाँ पे एक बार वैल्यू चेक कर लीजिए आप, देखिए r की वैल्यूज क्या है, यहाँ पे लिखी है 1 माइनस e की पावर -2x की होल पावर -1/2, तो यहाँ यही बात लिखी है 2 1 माइनस e की पावर 2 माइनस का 2x की होल पावर -1/2, और u की वैल्यू देखिए यहाँ पे e की पावर -x लिए हैं, u की वैल्यू माइनस e की पावर -x आई भी है। ठीक है, फिर 2 आया है w की वैल्यू, तो इसको अब सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 माइनस e की पावर, अब क्या करते हैं -x की पावर 2 कर देते हैं। क्यों कर दिया ऐसा, इंटीग्रेशन इजी करने के लिए। यहाँ पे e की पावर -x dx बचा था, तो अब यहाँ पे लेट कर लीजिए e की पावर -x को t, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस t की पावर 2 की पावर -1/2, और ये e की पावर dx क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकालेंगे तो e की पावर x माइनस x dx इज इक्वल टू dt। इसका क्या कर दिया, डिफ्रेंसिएशन कर दिया, तो माइनस e की पावर -x dx इज इक्वल टू dt, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का dt। ठीक, माइनस का dt आ जाएगा, तो यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या कर लिया माइनस कॉमन ले लिया, और यहाँ जो dt में आया है माइनस, ठीक कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बचा, dt ऊपर एज इट इज रहने दिया, ये जो पावर -1/2 तो ये डिनोमिनेटर में ले गए, तो यहाँ पे क्या गया माइनस अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर
dt। अब ये किसका फॉर्मूला है, माइनस साइन इनवर्स t का, साइन इनवर्स t का है प्लस c2। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस एक्स प्लस c2। ये आ गया हमारा b भी मिल गया, a भी मिल गया और u v भी मिल गया। तो हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन क्या देंगे, y इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी। तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या आई है, यहाँ पे देखिए ये माइनस का e की पावर 2x माइनस 1 की होल पावर 1/2 प्लस c1। तो ये आया हमारा a की वैल्यू। अब इसमें u की वैल्यू मल्टीप्लाई कराएंगे तो e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कराएंगे प्लस b की वैल्यू क्या आई है, माइनस का साइन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स प्लस c2। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है e की पावर x। ये आएगा हमारा कंप्लीट आंसर। आई होप आपको ये दोनों एग्जांपल अच्छे से समझ में आए होंगे और ये मेथड भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज के लिए अब इतना ही। अब यहाँ पे हमारी यूनिट खत्म होती है। अब आपके लिए देखिए मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखा हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है 18-19 का, 18-19 का और 17-18 का और 17-18 का। ये चारों क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का है और इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे पूरा मेथड और ये यूनिट भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए होगी या शॉर्ट नोट्स चाहिए होगा तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे फ्री में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।